वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब तक हमने जो जीके के पोर्शन पढ़ा है उसमें हमने फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया हमने एंड कर लिया, जो सबसे बड़े टॉपिक्स थे। उसके बाद जितने भी और हमारे टॉपिक्स हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, और पीडीएफ मैं ऐसी बनाता हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चाहे आप कोई मास्टर्स डिग्री का एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, और स्पेशली कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, जेके एसएसबी, जेके पीएससी या एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए ये पीडीएफ इस तरीके से मैं पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ इसमें से निकले। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ये प्योरली मैंने पूरी की पूरी डिटेल इसकी ली है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमारे पास सबसे पहले 2000 मेरे ख्याल से 2021 में हमारे पास थी 38 हेरिटेज साइट्स, और आज हमारे पास है 40 हेरिटेज साइट्स। हो सकता है मैं इस वक्त लेक्चर दे रहा हूँ, कल हमारे पास एक दो और ऐड हो जाए हेरिटेज साइट्स। इसमें माइनस तो नहीं होगा लेकिन ऐड हो जाएंगी, है कि नहीं। ये वो हेरिटेज साइट्स है, ये थ्रू आउट वर्ल्ड मानी जाती है ना। यूनेस्को ने ये हेरिटेज साइट्स जो है ना, इन्हें कौन रिकॉग्नाइज करता है? इन्हें करता है यूनेस्को, यानी यूनेस्को इनको डिक्लेयर करता है कि ये हेरिटेज साइट रहनी चाहिए इंडिया में, ठीक है ना। ये इंडिया अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, ये यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैंने बताया भी इसकी फुल फॉर्म, है ना। तो वो रैंकिंग करती है, वो बताती है इंडिया गवर्नमेंट को, वो हर एक कंट्री को बताती है कि ये वाली साइट, ये वाली जगह, ये वाला एरिया आपका जो है ये हेरिटेज रहना चाहिए, ये हेरिटेज लिस्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे इम्पोर्टेंस उस चीज़ की बढ़ जाती है, और थ्रू आउट वर्ल्ड लोगों को पता चलता है फलानी जगह ये हेरिटेज साइट है, चलो वहाँ घूमने जाते हैं ना। जैसे ताजमहल इंडिया में है, ये एक हेरिटेज साइट है। देखो दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। इससे क्या होता है? टूरिज़्म बूस्ट होता है, और जिन लोगों को पता नहीं होता है इंडिया के बारे में वो भी आते हैं, चलो इंडिया देख लेते हैं क्योंकि यहाँ ताजमहल है ना। इससे एक आइडेंटिटी भी बन जाती है कंट्री की, अवेयरनेस भी बढ़ जाती है, टूरिज़्म भी बढ़ जाता है, और कंट्री की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है जब लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है जी। तो हम पढ़ेंगे जो मैंने इसमें पूरी डिटेल पूरी लिखी है ना। लेकिन जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली एसएसआर भी उसी से पूछेगा। हमारे पास आज कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है? एज ऑन 2022 अक्टूबर 2022 हमारे पास है सर 40 हेरिटेज साइट्स। हो सकता है हर एक पार्ट में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एक या दो, है कि नहीं। हो सकता है यही आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाए इंडिया में कितने हेरिटेज साइट्स हैं, आप कहोगे सर 40 हेरिटेज साइट्स हैं। और दूसरी एक बात मुझे यहाँ पर कहना चाहूँगा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कि सर आप तेज़ पढ़ाते हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हो वो वाले सब्जेक्ट आप आस्ते से पढ़ाते हो, लेकिन जब आप पीडीएफ पर पढ़ाते हो वो आप तेज़ पढ़ाते हो। देखो गाइज, मैं आपको ये कहूँगा, मैं तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आस्ते पढ़ाने की, लेकिन वीडियो की फिर लेंथ बढ़ जाती है। वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है ना, तो लड़के उसमें इंटरेस्ट मतलब नहीं रखते, फिर कहते हैं नहीं इतना लंबा है, शायद पता नहीं फालतू पढ़ाता है। ऐसे फालतू हम कुछ पढ़ाते नहीं, कोई भी चैनल वाला कोई फालतू नहीं पढ़ाता है। उसे पता है, वो चाहता है कि मेरी चैनल से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज पहुँचे, ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, है ना। और मैं कोशिश करूँगा, आपने कहा है कोशिश में करूँगा कि आस्ते आस्ते पढ़ाने की, ठीक है जी। कितनी हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में? 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, है ना। कितनी है? यूनेस्को की 40 हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। हो सकता है यही आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अब मैं हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको मैंने बताया, अब इंडिया में बहुत सारी है ना। जैसे हमारे पास कौन सी है? ताजमहल है, धोलावीरा जो ऐड हुई है रिसेंटली, है ना। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ये सारी हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और ये पीडीएफ मैंने एज इट इज़ जितनी डिटेल लिखी थी, मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था, मैंने खुद पहले पढ़ा तो मैंने उसके बाद सोचा कि कहाँ इसको मतलब अगर 20 लाइनें लिखी हैं कहाँ से इसको शॉर्ट किया जाए। फिर मैंने सोचा यहाँ पर वेबसाइट पर ही कम इतना दिया है इन्होंने, तो क्यों ना सारा इंक्लूड किया जाए। अगर कोई लड़का एडजस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, आप इसलिए भी पढ़ सकते हो, आपको भी पता चल जाएगा इंडिया में कहाँ घूमने की जगह है। अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन गो ओवर देयर, है कि नहीं।
और आप एडिशनल ये पूरी पीडीएफ पढ़ोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो तो करो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है ना, क्या है कि नहीं। तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा जितना उसमें था वो कॉपी करके, यह मैं खुद बोलूँगा कॉपी किया है और पेस्ट किया है। लेकिन कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और फिर आपको पढ़ाया, और नहीं, इससे पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मुझे खुद देखना पड़ता है मुझे ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें से एमसीक्यू बन सकता है ना। जैसा कि मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि एमसीक्यू सबसे पहले यही भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया में 40 हेरिटेज साइट्स हैं सर, ठीक है जी, ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हेरिटेज साइट से। लेकिन शुरू में वैसे ही करूँगा जैसे उन्होंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया है। उन्होंने क्या दिया है, स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी है, किसी स्टेट में कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अगर JNK की बात करेंगे ना, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करो, पंजाब की बात करो, एक कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कोई हेरिटेज साइट नहीं है। अब 40 है, किसी स्टेट में 5-6 है, किसी स्टेट में है ही नहीं, किसी स्टेट में एक है कि नहीं। लेकिन ये लिस्ट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मुझे पूरा यकीन है एंड आई कैन सी, आई एम 100% एश्योर दैट कि इंडिया जब ये थोड़ा सा और जब इनकी सर्वे बढ़ जाएगी ना यूनेस्को की, ये कश्मीर में भी बहुत सारी साइट्स हैं जो इसमें इंशाल्लाह इंक्लूड हो जाएंगे। एज ए कश्मीरी आई वुड लाइक टू, मतलब मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी भी बहुत साइट्स इसमें आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये भी कहता हूँ आपको साथ में कि हमारी हेरिटेज भी बहुत रिच है और पास्ट हमारी इतनी साइट्स है यहाँ पर, वो भी इंशाल्लाह एक दिन इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। 40 हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। सबसे पहले हम देखेंगे हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपको पता ही है ना, मैंने आपको पूरा जो पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का स्टेट्स और यूटीज़ पढ़ा है ना, अगर आप वो पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में पूरा का पूरा इंडिया का मैप बैठ जाएगा, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। अगर जो बंदा उसे अच्छी तरह उस लेक्चर को समझेगा ना, या उसे फिर पढ़ेगा उस PDF को, वो आराम से इंडिया का मैप बनाएगा, उससे कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इंडियन मैप में। जिसके पास इंडियन मैप क्लियर है ना, उसको पॉलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफिया हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ज़्यादातर यूजुअली क्वेश्चन इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी और ज्योग्राफी से ही आते हैं, है ना, ऐसे एग्ज़ाम्स। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं हमारा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सबसे पहले कौन आता है, अजंता केव्स। अजंता केव्स अगर आप महाराष्ट्र के होंगे आपने सुना होगा, अजंता केव्स है वहाँ पर। ये क्या है, बुद्धिस्ट केव्स है। क्या है, बुद्धिस्ट केव्स या बुद्धिस्ट रिलीजन की केव्स है। ये कहा जाता है कि ये 2000 साल पुरानी है। कितनी है, 2000 साल पुरानी है। और ये केव्स कितनी है, इसकी कुछ बोलते हैं तादाद, इसमें बहुत सारी केव्स की तादाद है, लेकिन आप इतना याद रखो खाली उसमें मत जाओ। अजंता केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है। ये क्या है, ये है आपकी हेरिटेज साइट। क्या है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट किधर है, महाराष्ट्र में। और इसमें याद रखने की ज़रूरत थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर इसी पर मैं बता देता हूँ, आगे फिर हम तेज़ चलते, इधर 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं। देखो, एक याद रखो कि किस स्टेट में है, एक उस हेरिटेज साइट का नाम याद रखो। दूसरा रखो कि ये किस स्टेट में है। जैसे अजंता केव्स हैं, ये महाराष्ट्र में है। लोकेशन इसकी कहाँ है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। कब बनी ये, कब यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये हेरिटेज साइट है, आज से यूनेस्को की 1983। टाइप क्या है, कल्चरल है। या मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लास्ट पर हम चलते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। देखो हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है ना, ये हेरिटेज साइट्स 3 तरह की है। कितने की हैं, 3। एक होता है नेचुरल, दूसरा कल्चरल, तीसरा मिक्सड। नेचुरल वो होता है जो नेचर ने हमें दिया। फॉर एग्जांपल हिमालयाज, अगर फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हमारे पास क्या है, ये हेरिटेज साइट्स, ये नेचुरल है। क्या है, नेचुरल है कि ये हमने नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है। उसके बाद कल्चरल वो है जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए छोड़ा है बनाकर। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल बना दिया है ना, अब ये कल्चरल हो गया। कोई मिक्सड है, यानी उसमें क्या है, एक ही मिक्सड है, लेकिन इंडिया में मैं बताऊंगा वहाँ पर वो कौन सी है। उसमें क्या है, एक तो उसमें आधा क्या है मैन मेड, आधा है नेचुरल। और टोटल इंडिया में कितनी है, 40 हेरिटेज साइट से उसमें कितनी है, 32 कल्चरल है। 32 कल्चरल है यानी मैन मेड है। ठीक है जी, 7 नेचुरल है और 1 मिक्सड है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास हम पढ़ रहे थे सबसे पहले अजंता केव्स। आप कह रहेंगे ये सर ऊपर नीचे करवा रहे हैं, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। देखो कितने पेजेस है, ये 41 पेजेस है, और मार्क्स कितने हैं इसके, इसके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू 1 या 2 आएंगे। आप खुद समझ लो कि कितना पढ़ना पड़ रहा है। एक बुक आपको पढ़नी पड़ रही है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। यही हाल पॉलिटिकल डिवीजन का है, फिजिकल डिवीजन का है। इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप जहाँ भी जाओगे, जो भी एग्ज़ाम देखोगे ना, आपने ये पीडीएफ पढ़ी होगी ना, आप एटलीस्ट यू कैन आंसर द क्वेश्चन ओवर देयर, है कि नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले 40 में हमारे पास कौन आया, अजंता केव्स आया। देखो टाइम भी बताता हूँ, सब 10 मिनट हो गए, अभी हमने एक भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, अजंता केव्स मैं क्या बोल रहा था आपको, एक याद रखो नाम हेरिटेज साइट का, दूसरा रखो कौन सी जगह में है, कौन से स्टेट में है, तीसरा लोकेशन वहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलो अगर लोकेशन याद नहीं रहती है, स्टेट याद रखो, हेरिटेज साइट याद रखो, कब बनी ये, है ना। और टाइप क्या है इसका, टाइप कल्चरल है, जैसे मैं आपको अब ऐसे पढ़ाऊँगा। अजंता केव्स महाराष्ट्र में है जनाब, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अगर याद रहता है औरंगाबाद रखो, नहीं रहता है तो कोई टेंशन नहीं है। 1983 में ये हेरिटेज साइट बनी, और क्या है ये, कल्चरल हेरिटेज साइट। ये देखो, ये 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 2000 साल पुराना ये सिस्टम है। अब याद रखो क्यों ये हेरिटेज साइट है, क्योंकि 2000 साल पहले का कंसेप्ट दिमाग में लाओ, और फिर देखो 2000 साल पहले उन्होंने ये बनाया था, ये सिस्टम बनाया था। अब तो ये कल्चरल होना ही चाहिए। 2000 साल पहले का ये कल्चर है। उस ज़माने में ये लोग ये किया करते थे अपनी, मतलब इन जगहों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, रिलीजियस प्लेसेस को, है कि नहीं। अब इसीलिए ये कल्चरल है। तो ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। ये देखो कहा जाता है ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है। ये क्या है, अजंता केव्स है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये बनाया है अंग्रेज़ों में। क्या बनाया, ये एक्चुअली एक रेलवे स्टेशन है। अगर आप मुंबई सेंट्रल जिसको बोलते हो ना, मुंबई सेंट्रल, वहाँ अगर जो जो मुंबई में गया है, वहाँ पर वो एक बड़ी बिल्डिंग है, मैं उसकी फ़ोटो भी अभी दिखाऊंगा। उसी को बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसको सबसे पहले क्या बोलते थे, विक्टोरियन कैथोलिक। ये अच्छा, ये विक्टोरियन कैथोलिक एग्जाम्पल ये छोड़ो, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी विक्टोरियन कैथोलिक स्टाइल एक था, उसी स्टाइल में ये बनाया गया है, ठीक है जी। कहाँ पर लोकेट है, मुंबई में। कब बनी हेरिटेज साइट, 2004 में। क्या है ये, नेचुरल हेरिटेज साइट है। ये देखो अगर आप मुंबई गए हो ना, ये यहाँ आप यहाँ से अंदर जाते हो ना, यहाँ से अंदर जाओ, यहाँ से भी अंदर जाओ। इसके अंदर रेलवे स्टेशन है, मुंबई लोकल चलती है ना। मुंबई लोकल की सारे ट्रेनें इधर से ही क्या होती है, हर एरिया की तरफ डिवाइड होती है। जिधर भी मुंबई में मुंबई लोकल चलती है ना, वो इधर से ही जाती है, ठीक है। ये उसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। और ये और एक रेलवेज़ का भी हेड क्वार्टर है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, जब रेलवेज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, या एट CST सेंट्रल है, ठीक है जी। ये याद रह गया। तीसरा आ जाओ एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स कहाँ है, ये भी जनाब मुंबई में, आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है जी। मुंबई से 25 किलोमीटर दूर। कब बनी, 1987 में। टाइप क्या है, ये कल्चरल है। अभी तक हम सारी कल्चरल आ गई। देखो ये क्या है, ये भी बहुत साल पहले, मतलब हज़ारों साल पुरानी है, ठीक है जी। ये देखो हज़ारों साल पुराना कल्चर है। अब इसको सीओ तो ज़रूरी करना पड़ेगा ना। ये देखो हज़ारों साल पुराना है। और क्या है, यहाँ लोग देखो, ये टूरिस्ट आते हैं, दूर से दिखता है ये फॉरेनर ही होगा, है कि नहीं। इधर इससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम बढ़ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आता है एलोरा केव्स। क्या आता है, एलोरा केव्स। ये भी औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। याद रखो ये भी महाराष्ट्र में है। ये क्या है, ये 1983 में बनी। क्या बनी, यूनेस्को की हेरिटेज साइट। ये क्या है, कल्चरल। ये भी बुद्धिस्ट, हिंदू और बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है। कौन सी, ये केव्स। ये पहाड़ के नीचे देखना, ऊपर ऊपर पहाड़, अंदर से कैसे स्टाइल में बनाया गया है ना, हज़ारों साल पुरानी है। हिंदू रिलीजन और बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है जी। कहीं कहीं आप देखोगे कुछ लोग तो इसको डिटेल में पढ़ाते, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो, अगर आप इतनी डिटेल में इसको ही पढ़ोगे ना, तो बाकी सिलेबस तो आपको भूलना है। फिर तो SSRB वालों को एक काम करना था, सिर्फ यही सिलेबस में डालना था, हेरिटेज साइट्स, फिर आप पढ़ते रहते यही, है कि नहीं। लेकिन बात वही पढ़ो ना, उसी पर ज़्यादा फोकस करो, कि जिससे आपको क्या बनेगा, जिससे आपको MCQ बन जाएगा वहाँ एग्ज़ाम में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको रोक रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शौक से आप पढ़ना चाहते हो ना, मैं वेलकम करता हूँ आपको। पढ़ो, अच्छी तरह करो, नॉलेज गेन करो, अच्छी बात है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, पढ़ो उसके लिए। अगर आप शौक से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो फुल डिटेल में,
लेकिन जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट यहाँ कर रहा हूँ, जिनको मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी याद रखने हैं। देखो, विक्टोरियन कैथोलिक एंड आर्ट डेको असेंबलीज इंसेंबल्स, ये कहाँ पर है? ये भी जनाब आपका मुंबई में ही, देखो मुंबई में है, 2018 में बना। ये क्या है? कल्चरल। जो भी कल्चरल है ना, वो आप याद रखना है कि ये ह्यूमन मेड है। ये देखो, ये आप चर्च वाली साइड से आओ ना, मुंबई में एक जगह है उसको बोलते हैं चर्च वाली साइड, वहाँ पर है ये बिल्डिंग है बनी है, ये बिल्डिंग है। इन्हीं बिल्डिंगों को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? विक्टोरियन कैथोलिक एंड आर्ट। ये एक आर्ट है विक्टोरियन एरा का, यानी विक्टोरियन जो लोग यहाँ आए थे अंग्रेज़, उनका ये एक आर्ट है ना। आर्ट वो कैसे बनाते थे, क्या बनाते थे? ये ऐसे बनाते थे बिल्डिंगें, है ना। ये अभी भी वैसी की वैसी है, कितनी 200-300 साल पुरानी है, अभी की वैसी है। ये भी पुराना एक कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया, ये भी मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हेरिटेज साइट्स। किस में? हेरिटेज साइट्स इन उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ तक मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले पढ़ा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल कितनी है? महाराष्ट्र में 5 हेरिटेज साइट्स है। कितनी है? 5, क्योंकि छठी यहाँ से शुरू हो रही ना। महाराष्ट्र में 5 हेरिटेज साइट्स है। ठीक है जी, अब आ जाओ हमारे पास उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आता है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यह अब सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, आगरा में लोकेटेड है। कब बनी ये? 1983 में ये हेरिटेज साइट बनी। मैं इस बिल्डिंग की बनने की बात नहीं कर रहा हूँ ताजमहल की, मैं बात कर रहा हूँ कि ये हेरिटेज साइट की लिस्ट में, यूनेस्को ने हेरिटेज साइट लिस्ट में इसे कब डाला? 1983 में। ये क्या है? कल्चरल। जाहिर सी बात है ये कल्चरल ही होगा, क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, नेचुरल तो नहीं है। किसने बनाया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए। वो सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, ये देखो ताजमहल। अब उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, वहीं पर यूपी में आगरा फोर्ट। आगरा नाम याद रखो, आगरा फोर्ट से आपको पता ही चलेगा ये आगरा में है। ठीक है जी, लोकेशन आगरा, 1983 में बनी, कल्चरल है। ठीक है जी, 94 आर्क से इतनी डिटेल छोटी मोटी लिखी है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो पॉइंट मैंने टिक किए हैं ना, वो याद रखो। ठीक है जी, अब तक हमने यूपी में 2 पढ़ी, ताजमहल पढ़ा, आगरा फोर्ट, दोनों आगरा यूपी में हैं, दोनों 1983 में बने, दोनों कल्चरल है। तीसरा हमारे पास आ जाता है, ये देखो आगरा फोर्ट। ठीक है जी, ये किन्होंने बनाया? मुगलों ने। ताजमहल किन्होंने बनाया? मुगलों ने। ठीक है जी, ये भी है 400-500 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास फतेहपुर सीकरी यूपी में। कितनी आती है? फतेहपुर सीकरी यूपी में आ जाती है। ठीक है जी, कब बनाया इसको? 1571, यानी अब तक इसको हो गए मेरे ख्याल से 400 साल से ऊपर, 450 साल हो गए इसको, है ना। कहाँ पर है ये भी है आगरा के करीब, सॉरी। कब बना ये कल्चरल हेरिटेज साइट? कब बनी ये हेरिटेज साइट यूनेस्को की? फतेहपुर सीकरी। ये बनी जनाब हमारी 1986 में। क्या है ये? कल्चरल है हमारे पास। ठीक है जी, फतेहपुर सीकरी, ये एक जगह का भी नाम है, वहीं पर है ये फतेहपुर सीकरी। ये देखो, ये है हमारे पास फतेहपुर सीकरी। ये भी किन्होंने बनाया? मुगलों ने बनाया। अब तक हमने यूपी में 3 पढ़े, 3 के 3 किन्होंने बनाए? मुगलों ने बनाए। इसके बाद आते हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास 3 ही है यूपी में, तीनों मुगलों ने बनाए हैं, याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, जितने हमारे पास क्या है ये हेरिटेज साइट्स। हमारे पास सबसे पहले मध्य प्रदेश में आता है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा एक, देखो, एक बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा है, बुद्धिस्ट होते हैं ना, बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसको बोलते हैं सांची स्तूपा। ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। किन से? बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है। कहा जाता है ये 12वीं सदी में बनाया गया है। आज चल रहा है 2022, यानी 1200 में बनाया गया है। ठीक है ना, यानी 1000 साल इसको हो गया मेरे ख्याल से ना, 800 साल हो गए, है ना। ठीक है, जितना भी हो गया, ये भी एक कल्चरल हेरिटेज है। क्या है? सांची। लोकेशन कहाँ पर है ये? सांची स्टूपा, याद रखो, ये सांची एमपी में है। सांची जगह का नाम है, स्टूपा अब ये बुद्धिज़्म रिलीजन में पता होगा उनको किसको बोलते हैं, वो बिल्डिंग को बोलते हैं या इसी रिलीजियस प्लेस को बोलते हैं। ठीक है जी, कब बना ये यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में? कब आया? 1989। क्या है ये टाइप? ये भी हमारे पास टाइप है कल्चरल। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो एमपी में हमारे पास है। देखो मैंने पिक भी हर एक की डाल दिया साथ।
खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स कहाँ पर है जनाब? ये भी आपका एमपी में है। कब बने हैं ये देखो यार, कितना पुराना है। मैं ये डेट याद रखने की बात नहीं कह रहा हूँ, यानी 1000 साल पुराना है तकरीबन ये, ठीक है ना जी। ये यूनेस्को लिस्ट में कब आया, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब, यूनेस्को ने कब इसको हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया, ये देखो 1986 में। लोकेशन कहाँ है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में। टाइप क्या है? कल्चरल। अब तक जितने भी हमने पढ़े ना सब कल्चरल है, ठीक है, ये याद रखो। ये देखो ये है ये आपका मंदिर जो है, मंदिर ही है ये, क्या खजुराहो टेम्पल जो है ना ये मंदिर है, असल में इसमें खजुराहो टेम्पल्स बोलते हैं, ठीक है, इसी नाम से ये फेमस है। उसके बाद हमारे पास आता है एमपी में और एक दूसरा वाला, वो है हमारे पास रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका। आपने वो हिंदू रिलीजन में सुना होगा, एक भीम था, वो बहुत बड़ा था, बलवान यानी ताकतवर, बड़ा पहलवान, वो ऐसे ही उठाता था पूरी बिल्डिंगों को, है ना। उसी भीम बेटका यानी भीम जहाँ बैठता था, भीम बेटका यानी भीम जहाँ बैठता था उस जगह को बोलते थे भीम बेटका। क्या ये कब बनी है, ये केव्स कब बनाई गई है? भीम के ज़माने की 750s में। कब बनी थी ये? अच्छा ये 750 केव्स है। स्प्रेडिंग रिजेम्बलेंस टू द कल्चरल, ठीक है, ये छोड़ो, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो ये ऐसे है भीम बेटका, ये बड़े बड़े ऐसे है ना एमपी में, ऐसे दो दो पहाड़ ऐसे जुड़े हैं, अंदर इनके केव्स बने हैं, है ना। और अदर ट्रेसेस भी कुछ पाए गए हैं कि यहाँ पे किसी ज़माने में लोग रहा करते थे, ठीक है जी। इसीलिए इसको भीम बेटका बोलते थे। ये कहा जाता है कि भीम जो था, भीम और उसकी कम्युनिटी वो बड़े थे, बड़ा उनका साइज़ था। तो हम छोटे हैं ना, हम उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, इतने बड़े वो हुआ करते थे, ठीक है ना। और वो यहाँ बैठा करते थे इन केव्स में। ये लोकेशन कहाँ है? भोजपुर रैसन एमपी, भोजपुर रैसन एमपी। कब बनी ये यूनेस्को हेरिटेज साइट? ये बनी 2003 में। टाइप क्या है ये? कल्चरल, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास दिल्ली में, हमारे पास हेरिटेज साइट्स कितनी है? दिल्ली क्या है जनाब? यूटी है, ठीक है जी। टाइम देखे साथ साथ में, बिल्कुल उसके मैं तेज़ चलने की कोशिश करूँ, हमें 40 पढ़ने हैं, अभी 12 पर ही हम अटके हुए हैं। दिल्ली में कितनी हेरिटेज साइट्स हैं? सबसे पहले हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम किसने बनाया है जनाब? हुमायूं ने बनाया, हुमायूं की वाइफ ने बनाया है, ठीक है। याद मत, अगर उसका नाम याद रहता है तो रखो, अगर नहीं रहता है तो मत रखो। उसको बोलते थे हमीदा बानो, बानो, हमीदा बानो बेगम। क्या बोलते थे? हमीदा बानो बेगम। और उसका एक नाम था बेगम बीगा, शायद उसका नाम उसको बोलते थे। लेकिन खैर आप ये याद रखो, हमीदा बेगम इन 1560 यानी 500 साल पुराना है ये, ठीक है जी। किसके लिए बनाया था उसने? अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए। और ये बना ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, मथुरा रोड पर दिल्ली में है। हुमायूं टॉम कहाँ पर है? दिल्ली में। आपको ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, हेरिटेज साइट जो मतलब ये क्या है, हुमायूं है, हुमायूं टॉम ये कहाँ, मतलब कहाँ पर है? आप बोलोगे दिल्ली में। किसने बनाया? ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव, बेगम बानो ने बनाया था। अच्छा ये कब हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ? 1993। अच्छा ये टाइप कौन सा है? कल्चरल है, मिक्सड है या नेचुरल है? आप बोल रहोगे कल्चरल है, ठीक है जी। इन्हीं चीज़ों से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये बीच वाली है ना, ये देखो, नहीं तो इसमें ये भी लिखा है हिज सन सईद मोहम्मद इब्न मिरक गियादीन, ये इतना नाम, ये तो नहीं पूछा जाएगा ना इनसे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये पूछा सकता है ये हेरिटेज साइट कब बनी, ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है या किस यूटी में है, इसका टाइप क्या है, कल्चरल है या कुछ और, या थोड़ा कुछ कभी कभी कुछ और। ताजमहल फेमस है, इसके बनाने वाले के बारे में पूछा जा सकता है ना, ऐसे। या ताजमहल किन ने बनाया है, मुगलों के बारे में वो पूछा जा सकता है। ये देखो यह है आपका हुमायूं टॉम्ब, है ना, ब्यूटीफुल। चलो जी, कुतुब मीनार किसने बनाया? ये भी दिल्ली में आता है, सबसे पुराना मीनार है इन दिल्ली में, है ना, या इंडिया में। ये क्या है? कुतुब मीनार। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुगलों से पहले के दौर का है ये, मुगलों से पहले के दौर का है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कहाँ पर है ये? ये है मेहरौली, मेहरौली दिल्ली में। कहाँ? मेहरौली दिल्ली, तो आप सबको पता होगा ना, दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, वहाँ पर है ये। कब बनी है यूनेस्को हेरिटेज साइट? 1993। टाइप क्या है इसका? कल्चरल। आज मैं आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूँ ना इसीलिए कल्चरल। ये देखो ये बहुत पुराना टर्म है, ये है ये जनाब है, ये इतना पुराना और अभी तक खड़ा है। आजकल की बिल्डिंग इतनी कंक्रीट से बनती है, फिर भी उनको 50 साल 30 साल मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन ये देखो
500 साल से है, ना कुछ कंक्रीट उस हिसाब से है, ना कुछ और, लेकिन फिर भी मजबूत कितना है कि नहीं। उसके बाद रेड फोर्ट कम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कम्प्लेक्स कहाँ था? रेड फोर्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मुगलों ने बनाया है। कहाँ पर है रेड फोर्ट? कहाँ पर है जनाब? ये दिल्ली में है, चांदनी चौक में। दिल्ली चांदनी चौक में है ना रेड फोर्ट। ठीक है जी। कब बना है यूनेस्को हेरिटेज साइट? 2007 में। टाइप क्या है ये? कल्चरल है। ठीक है जी। ये देखो लाल किला, सुन रहे हो ना, लाल किला, रेड फोर्ट। लाल मीन्स रेड, किला बोलते हैं फोर्ट को। ठीक है जी। आप उर्दू में बोलते हो ना लाल किला, उसी को इंग्लिश में रेड फोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी। ये मुगलों ने बनाया, मुगलों में से किसने इसको बनाया ये आप इसमें से पढ़ लेना। ठीक है जी। ओके। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं देख लूँगा आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। ठीक है जी। उसके बाद हेरिटेज साइट्स इन राजस्थान। राजस्थान में भी बहुत हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, हालांकि ये तो खुशक एरिया है, डेजर्ट है, लेकिन है वहाँ पर हेरिटेज साइट्स बहुत सारी। यानी पुराने ज़माने, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि पुराने ज़माने के लोग जो थे या डायनेस्टीज़ थी वो किन एरियाज़ में रहना पसंद करती थी, यानी पुराना कल्चर जो है किन डायनेस्टीज़ का किस एरिया से रिलेटेड है ना। अब हम ये कहेंगे किसी पहाड़ में कोई नहीं रहता होगा, लेकिन हो सकता है कोई 100 साल पहले, 2000 साल पहले कोई ऐसी कम्युनिटी होती जो वहाँ रहती, वो वहाँ अपने आप को सेफ समझते, जैसे आज हम इन अपनी जगहों पर समझ लें, अपने आप को सेफ समझ लेंगे। ठीक है जी। आ जाओ राजस्थान पर चलते हैं। राजस्थान में सबसे पहले कौन सा है? केलाडो। किलाडो क्या है? किलाडो नेशनल पार्क। ये क्या है? ये नेचुरल है, नेशनल पार्क एक है नेचुरल। ये कहाँ पर लोकेशन है? भरतपुर राजस्थान। इसको भरतपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये कब बनी हमारे पास हेरिटेज साइट? 1985 में। टाइप क्या है? पहली बार नेचुरल आ रहा है। ठीक है, याद रखो। जो राजस्थान का केलाडो नेशनल पार्क है ना, ये क्या है आपका? किलाडो। किलाडो नेशनल पार्क क्या है आपका? ये आपका एक नेशनल पार्क। और ये जनाब कब बनी? 1985 में इसका क्या हुआ? यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में आ गई। और ये क्या है? नेचुरल है। ठीक है जी। भरतपुर में लोकेटेड है। और ये 250 साल पुरानी है। ठीक है जी। 250 साल पुरानी है। जो वहाँ के किंग कहा जाता है ना, जो वहाँ के राजस्थान के वो किंग हुआ करते थे, वो इस पार्क में क्या आते थे? शिकार करने आते थे। ठीक है जी। ये देखो रेगिस्तान के बीचों बीच हिल फोर्ट्स ऑफ रेगिस्तान। जो घूमने गए होंगे उन्होंने देखा होगा ये हिल फोर्ट्स ऑफ रेगिस्तान, यानी हिल पर जो फोर्ट्स बनाए गए हैं वो राजस्थान के कहाँ कहाँ हैं ये? चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में भी है। ठीक है जी। और ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, नेचुरल नहीं कल्चरल है, सॉरी, बनाए गए हैं ना। ये कब बनी हेरिटेज साइट? 2013 में है। क्या टाइप है ये? कल्चरल हेरिटेज साइट। ये देखो हिल के ऊपर फोर्ट बनाया है ना, ये देखो हिल के ऊपर फोर्ट बनाया गया है। ये क्यों बनाते थे हिल के ऊपर फोर्ट? ये लोग ये कहते थे जब तक दुश्मन आएगा, अगर वो हमला करेगा, तो हिल के ऊपर जो होते थे ना, हमेशा याद रखो, जो हिल के ऊपर होता है ना, उसका एज होता है वो, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जो नीचे होता है, नीचे वाले को ऊपर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को ईजिली गिरा सकता है, अपने करीब नहीं आने दे सकता है। अपने वॉर्स में देखा होगा, है ना। इसी तरीके से ये बनाते थे, इन्होंने इसीलिए बनाया था ताकि ऊपर अगर दुश्मन कभी हमला भी करे, वो इनका मुकाबला आराम से कर सकते हो, दुश्मन को आराम से ये हरा सकते हैं। ये स्ट्रेटजीज जो आजकल भी फौज अपनाती है ना किसी मुल्क की, कि ऊंचाई पर बंकर बनाओ, वो इधर से ही क्या, इन्हीं लोगों से, इन्हीं ओल्ड डायनेस्टी से उन्होंने सीखा है। ये यहाँ फोर्ट इन्होंने क्यों बनाया था? इसी बेस पर जब रिसर्च हुई तो पता चला इस लिहाज से बनाई गई थी ताकि ये एडवांटेज उनको मिले। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है जयपुर सिटी। अब मैं तेज़ चलाने की बात कर रहा हूँ, तेज़ तेज़ चल रहा हूँ। जयपुर सिटी राजस्थान में है। लोकेशन कहाँ है? राजस्थान। कब बनी हेरिटेज साइट? 2019 में। और टाइप क्या है? ये कल्चरल है। अभी तक सिर्फ हमने एक नेचुरल पढ़ी, वो केलाडू नेशनल पार्क। ये देखो राजस्थान का क्या है? जयपुर सिटी। जयपुर सिटी में ऐसी बिल्डिंगें आपको बहुत मिलेंगी। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। उसके बाद हमारे पास जंतर मंतर आता है। जंतर मंतर बहुत सारे स्टेट्स में हमारे पास, दिल्ली में भी है, वो भी फेमस है, लेकिन वो हेरिटेज साइट में नहीं है। हमारे पास जो जंतर मंतर है जयपुर का, जयपुर राजस्थान का जंतर मंतर जो हमारे पास है, ये क्या है? ये नेचुरल हेरिटेज, ये कल्चरल हेरिटेज साइट है हमारे पास। क्या है ये? इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है गंगोरी बाज़ार जयपुर। गंगोरी बाज़ार जयपुर। इंस्क्रिप्शन कब बना ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब आ गया इसका नाम? 2010 में। टाइप क्या है? कल्चरल है ये। ठीक है जी।
कल्चरल, ये देखो मैंने कल्चरल लिखा हुआ, ये देखो जंतर मंतर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, गुजरात में देख लेते हैं हम। गुजरात में हमारे पास आता है चंपा नहर पावागढ़ आर्चियोलॉजिकल पार्क। चंपा नहर पावागढ़ आर्चियोलॉजिकल पार्क, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, ये एक पार्क बनाई गई है। कब बनाई गई है, बहुत पहले बनाई गई है। और ये कहाँ पर है, ये है हमारे पास पंचमरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। कहाँ है, पंचमरी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ये कब बनी नेचुरल यूनेस्को हेरिटेज साइट, 2004 में। टाइप क्या है ये, कल्चरल। कल्चरल क्यों है, क्योंकि ये बनाई गई है, ये नेचुरल नहीं है। ये देखो, ये भी एक मुस्लिम रूलर ने ही बनाई है, ठीक है जी। उसका नाम भी मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये उसने बनाई थी, ठीक है जी। 14 और 15 सेंचुरी में बनाई गई, ठीक है। बढ़ो आगे, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। जो अहमदाबाद सिटी है ना, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास जैसे जयपुर सिटी, अब तक हमारे दो सिटी आ गई। एक जयपुर सिटी हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में आती है, इसी तरह हमारे पास गुजरात की सिटी आती है अहमदाबाद। ये लोकेशन क्या है, कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की कैपिटल भी यही है, अहमदाबाद। लोकेशन कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है जी। ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन कब बनी है, 2017 में। टाइप क्या है, कल्चरल है। कल्चरल क्यों है, क्योंकि ये बनाई गई है। देखो इसमें बहुत सारी, गुजरात में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग, मंदिर है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी हेरिटेज साइट्स है, इसलिए इस पूरी सिटी को क्या बनाया गया, कल यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया यूनेस्को हेरिटेज ने। उसके बाद हमारे पास आता है रानी की वाव। क्या, रानी की वाव। ये एक कुआं जैसा है, कुआं जैसा है, ठीक है जी। ये देखो, ये रानी की वाव है, रानी की वाव। ये बनाया गया है बहुत साल पुराने, बहुत साल पहले। वहाँ एक किंग था, उसकी एक क्वीन थी, उसी ने बनाया था ये। चलो उसको याद आप अगर रखते हो, ऊपर मैंने थोड़ा सा लिखा है, अगर नहीं रखना चाहते तो कुछ भी नहीं, लेकिन इतना याद रखो, रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में है, पटन। गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट पटन में आता है। और कब बना यूनेस्को हेरिटेज साइट, 2014 में। टाइप क्या है ये, कल्चरल है, ठीक है जी। धोलावेरा। धोलावेरा कब बना, 2021 में लेटेस्ट बना है, इससे पहले 38 ही थी। कहाँ पर है ये, रन कच्छ ऑफ गुजरात। गुजरात का जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, रन ऑफ कच्छ, वहीं पर है ये। टाइप क्या है ये, कल्चरल है। ये देखो, रानी की वाव। ये ऐसे ऐसे ही बहुत सारे नीचे गहरे कुएँ हैं, ठीक है जी। उसके बाद कल्चरल साइट्स हमारे पास आते हैं, किसकी, बिहार की। कल्चरल साइट्स इन बिहार। बिहार में सबसे पहले आती है नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या आती है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। बुद्धिस्ट लोगों की यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ पर लोग आते थे, दुनिया के कोने कोने से बुद्ध लोग आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है जी। कब, 5th to 12th सेंचुरी के दरमियान, ठीक है। उसके बाद जब मुग़ल रूलर्स आए, कहा जाता है उन्होंने किताबें जलाई, इस यूनिवर्सिटी को बंद किया और इसको मतलब बिल्कुल वो कर दिया, मतलब ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद अब लेटेस्ट मेरे ख्याल से 1990s में इस यूनिवर्सिटी को दोबारा फिर इसका काम किया गया। अब ये खुद दोबारा चल रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं। लेकिन जो इसका ये पुराना एरिया, उसको क्या दिया गया, कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया। अब इसकी लोकेशन देखो कहाँ पर है, राजगीर, बिहार। टाइप क्या है ये, कल्चरल है, ठीक है जी। 2016 में बनी है ना। ये देखो इसके खंडर कुछ पुराने उस ज़माने के, ठीक है। यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे पढ़ने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है महाबोधि कम्प्लेक्स। ये बुद्धिस्ट लोगों का सबसे बड़ा एक मंदिर है। कहाँ पर है ये, बोध गया, बिहार में है, ठीक है जी। ये कब बना, 2002 में इसको क्या, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया है। तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि जो हमारी ये थी ना, जो बुद्धिस्टों के हेड थे, मेरे जिसने बुद्धिज़्म रिलीजन की शुरुआत की, कहा जाता है उसने अपनी पहली, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से की थी, बुद्धिज़्म रिलीजन की, ठीक है जी। मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा है ना। उसका घर, उसका ट्री भी वहीं पर है, इधर ही है, इस जगह पर। महाबोधि टेम्पल जो है ना, इधर ही उसका ये एक ट्री भी है जो उसने लगाया है, और उसका घर भी माना जाता था यहीं पर है, ठीक है जी। और ये भी क्या है, कल्चरल है, ये देखो। अच्छा जी, उसके बाद हेरिटेज साइट्स इन तमिलनाडु। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। देखो अब हम आ गए किस में, तमिलनाडु में।
चोला टेम्पल्स जब भी नाम आ जाए तो कहो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। कब बनी हेरिटेज लिस्ट में, हेरिटेज साइट कब बनी, 1987। टाइप क्या है, कल्चरल। ये देखो ऐसे मंदिर अगर आप बुक्स पर देखोगे, टीवी पर भी देखोगे, इनको चोला टेम्पल्स बोलते हैं। उसके बाद मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, क्या है, मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। कब बनी, 1984। टाइप क्या है, कल्चरल। ये भी एक्चुअली मंदिर ही है। देखो पुरानी ऐसी ऐसी है ना, ये एक यहाँ पर है ना, ऐसी बहुत सारे हैं इसके आसपास में, इस पूरे एरिया में, ठीक है जी। उसके बाद आती है कर्नाटका में हेरिटेज साइट्स, मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी। ये कहाँ पर है, हम्पी में है। 1986 में हेरिटेज साइट लिस्ट में आ गए। और टाइप क्या है, कल्चरल। अभी तक हमारे पास नेचुरल दो ही आ गए, एक राजस्थान में, एक गुजरात में। गुजरात में एक पार्क, सॉरी राजस्थान में एक पार्क आ गई, और दूसरा एक पार्क और एक आ गई गुजरात में, ऊपर जो हमारे पास आ गई, ठीक है जी। ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, ऐसे ही है ये पहाड़ों के बीच में। और उसके पास है हमारे पास दूसरा, हमारे पास कर्नाटका में क्या है, मोनूमेंट्स ऑफ पटाकल। ये कहाँ, कब बनी ये हेरिटेज साइट, 1987। टाइप क्या है, कल्चरल। ये पटाकल बगलकोट कर्नाटका में है। कहाँ पर है, पटाकल बगलकोट कर्नाटका। नाम भी कुछ अजीब है। देखो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर देखा होगा आपने इसके, मतलब कभी कभी कोई कोई हेरिटेज साइट इसमें ना नोट पर भी है, ठीक है ना, जैसे वो आपका अजंता केव्स है, ठीक है जी, या अलोरा केव्स है। उसके बाद हेरिटेज साइट्स इन ओडिशा, देखो कोणार्क सन टेम्पल बहुत फेमस है। ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। ये हेरिटेज साइट भी है। कब बनी, 1984। टाइप क्या है, कल्चरल है, ठीक है जी। ये देखो कोणार्क सन टेम्पल, सन से आप ऐसे याद रखो, इधर ये देखो ये व्हील्स बने हैं ना, ये सन जैसे व्हील्स बने हैं, ठीक है जी। इन मंदिर में ये व्हील्स बने हैं, ठीक है जी। कोणार्क सन टेम्पल समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल कंजर्वेशन एरिया, ठीक है जी। ग्रेट हिमालयन नेशनल कंजर्वेशन एरिया, ये कहाँ पर है, ये लोकेशन आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन, अब इसको क्या बोलते हैं, हिमालयन और एक नाम भी बोलते हैं, मुझे अभी तक वो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादातर ये पूछा जाएगा, जैसे कि इसे मेन वेबसाइट से मैंने लिया है, हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है जी। आप हिमालयन नेशनल पार्क ना याद रखो, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है ना, ये कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। कब बना, 2014 में इसको क्या किया गया आपका, 2014 को में आप इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को हेरिटेज साइट में। किसने किया, यूनेस्को ने किया, इंडिया ने नहीं किया, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को की, वो जो हेरिटेज साइट्स को देखती है उसने किया, ठीक है जी। ये क्या है, नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल प्लेस है, ये कि उसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ठीक, ये सॉरी, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये ऊपर वाले ने बनाया है, देखो। उसके बाद हेरिटेज साइट्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन है हमारे पास, नंदा देवी। सबसे पहले ये दो अलग थे, क्या है ये, और अलग अलग जगह पर भी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर इन दोनों को मर्ज करके एक ही बनाया गया है, एक ही हेरिटेज साइट बनाया गया है, ठीक है जी। ये दो अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं, लेकिन ये दो जगह है ना, इनको मिलाकर एक ही हेरिटेज साइट बना दिया गया है ना। ये कहाँ पर है, ये आपका जनाब उत्तराखंड में है। कब बनी हेरिटेज साइट ये बनी आपकी 1988 में। है क्या, ये नेचुरल है। अब जो पार्क होगा, कोई फॉरेस्ट होगा, है ना, वो क्या होगा, वो नेचुरल ही होगा। और जो बिल्डिंग कोई होगी, वो होगी आपकी कल्चरल, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमारे पास आता है सुंदरबन। सुंदरबन मैंने आपको पॉलिटिकल डिवीजन में भी पढ़ा है, आपको हिमालयाज में भी, मेरे ख्याल से हर एक जगह मैंने उस फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जब पढ़े ना, पूरा आइडिया दे दिया है आपको कहाँ पर है, ठीक है जी। और ये भी क्या है, सुंदरबन क्या है आपका, नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, ठीक है जी। यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया है। लोकेशन वेस्ट बंगाल। कब बना हेरिटेज साइट, 1982। टाइप क्या है, नेचुरल, क्योंकि ये ह्यूमन मेड नहीं है, ठीक है जी। हेरिटेज साइट्स इन गोवा। गोवा में क्या है, कॉन्वेंट्स एंड चर्च ऑफ गोवा, जो किन्होंने बनाए, जो वहाँ पर फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, उन्होंने बना दिए ना कॉन्वेंट्स और चर्चेस, वो क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, हेरिटेज साइट्स। लोकेशन गोवा में, ठीक है जी। ये आप इधर आ जाओ। अच्छा जी, कब बनी, 1986 में बनी हेरिटेज साइट।
टाइप क्या है, कल्चरल है। ये देखो कॉन्वेंट्स एंड चर्च ऑफ गोवा, ये ऐसी बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत पुरानी है, अभी भी ब्यूटीफुल है। उसके बाद हमारे पास आती है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर पड़ती है, असम में। कहाँ लोकेशन, कंचनजोरी, असम। कब बनी है यूनेस्को हेरिटेज साइट, 1985। टाइप क्या है, नेचुरल है, ठीक है जी। ये देखो इधर के हाथी बहुत मशहूर है। मानस, मानस नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान आपका असम में है, ठीक है जी, असम। गोबरदाना, गोबरदाना असम में। कब बनी, ये भी 1985 बनी हुई। टाइप क्या है, नेचुरल। इधर का वन हॉर्नड रेनोस, ये है ना वन हॉर्नड रेनोस, एक ही सेंग इसके सामने है, नहीं तो दो होते हैं। ये पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है जी। हेरिटेज साइट्स इन सिक्किम, ये देखो सिक्किम की हेरिटेज साइट कौन सी है, केलाजो नेशनल पार्क। केलाजो नेशनल पार्क क्या है, केल कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये कुछ नाम ही कुछ ऐसा, मैंने नाम ऐसे शॉर्ट में रखा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये क्या है, ये भी आपका क्या, इधर एक बुद्धिस्ट साइट भी, ये मिक्सड है। ये ओनली हेरिटेज साइट है जो सिक्किम की है, और जो पूरे 40 में से क्या है, मिक्सड, यानी ये नेचुरल भी है। अब ये नेशनल पार्क है ना, अब ये तो पार्क, नेशनल पार्क जो है ना, ये किसी फॉरेस्ट वारिश में होगी, अब ये नेचुरल होगी ना। इसी के अंदर बहुत सी बुद्धिस्ट श्राइन्स है, श्राइन्स है जहाँ बिल्डिंग्स बनी है बहुत पुरानी, बुद्धिस्ट रिलीजन की है। अब उन दोनों उनको भी इसमें ही इंक्लूड करके क्या किया गया है, बना दिया गया एक हेरिटेज साइट। लेकिन ये क्या है, ये मिक्सड है, इसको मिक्सड बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल भी आता है, कुछ मिक्सड भी आता है। ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ के साथ नीचे दामन में ये बिल्डिंग है ना, इसके साथ दामन में ये बिल्डिंग है किसकी, बुद्धिस्ट रिलीजन की। तो इसलिए इसको क्या किया गया, इस बुद्धिस्ट रिलीजन की बिल्डिंगों को, या पुराने जितने भी इनके ये थे मतलब ये मोनूमेंट से, इनको इसके साथ इंक्लूड करके एक नेचुरल, एक हेरिटेज साइट बना दी गई। उसका नाम क्या था, कंचनजंगा, कंचनजंगा कुछ ऐसा नाम है ना। ये कुछ अजीब सा नाम लगता है। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, एलून है सिक्किम में, और वहाँ पर क्या है, ये मिक्सड है। देखो मैंने लिखा है कहाँ पर, ये शियोंग सिक्किम, इंस्क्रिप्शन किया है। कब बनी, 2016 में। ये क्या है, मिक्सड, नेचुरल और कल्चरल। ये देखो यहाँ पर लोग ऐसे हाथियों में घूमने जाते हैं इसके अंदर। अब कल्चरल साइट्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल मैंने लिखा है, सॉरी कैपिटल मैंने लिखा है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स। देखो ये एक जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब इंडिपेंडेंस हुई थी ना, चंडीगढ़ उन्होंने डिज़ाइन किया था ना उस टाइम गवर्नमेंट ने। तो एक बड़ा, एक इंजीनियर था, पता नहीं किस कंट्री का था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसने पूरी दुनिया में क्या, ली कॉर्बुज़ी, इसका नाम था ली कॉर्बुज़ी, ली कॉर्बूसियर, ली कॉर्बूसियर, क्या नाम था, ली कॉर्बूसियर। वो बड़ा फेमस इंजीनियर था। तो उसने दुनिया की बड़ी बिल्डिंगें, सिटीज़ डिज़ाइन की थी। फिर मुश्किल से उसको रिक्वेस्ट करके यहाँ पर लाया था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और उसको क्या कहा कि थोड़ा सा डिज़ाइन हमें दे दो। फिर उसने चंडीगढ़ में क्या किया, थोड़ा सा चंडीगढ़ सिटी का डिज़ाइन उसने दिया। और चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट कम्प्लेक्स है और असेंबली कम्प्लेक्स है, उसका डिज़ाइन उसने खुद बनाया था। और वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अलग ही डिज़ाइन किया है, क्योंकि वो माना जाता था वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट था। तो इसीलिए उन दो को क्या किया गया, हेरिटेज साइट्स में डाल दिया गया। किसको, चंडीगढ़ की एक तो कोर्ट कम्प्लेक्स और असेंबली को, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं कब डाला गया उनको। ये देखो लोकेशन कहाँ है, चंडीगढ़ में, ठीक है जी। यानी चंडीगढ़ अगर हमारे पास यूटी है, अगर बनाई हुई सिटी भी है, लेकिन क्या है इसमें भी हमारे पास है हेरिटेज साइट्स। अच्छा कब बना, 2016 में इसको का लिस्ट में डाल दिया गया। बना तो बहुत साल, 1960 के करीब बना होगा, है ना। टाइप क्या है, कल्चरल। ये देखो इसका थोड़ा सा डिज़ाइन है इसका, ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग का, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है तेलंगाना में, हमारे पास हेरिटेज साइट कौन सी है, एक है काटिया रुद्रेश्वर टेम्पल। काटिया रुद्रेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तेलंगाना में है, ठीक है जी। अब तेलंगाना में है काटिया रुद्रेश्वर टेम्पल। लोकेशन कहाँ है, मुलुगु तेलंगाना, ठीक है जी। इंस्क्रिप्शन कब बनाए, 2016 में बना ये हेरिटेज साइट, ठीक है जी। बना तो बहुत हज़ारों साल पुराना होगा ये टेम्पल। टाइप क्या है, कल्चरल। ये देखो ऐसे, ये ऐसे ये तेलंगाना में। उसके बाद हमारे पास ऐसा है वेस्टर्न घाट्स। पूरी पढ़ा चुका हूँ मैं, बताऊँगा नहीं, सिर्फ इतना बताऊँगा। वेस्टर्न घाट्स की लोकेशन कहाँ है, वेस्ट साइड में। अब मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा, क्यों,
क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, केरला में भी है, तमिलनाडु में भी है, 4-5 स्टेट्स में आ जाता है, ठीक है ना जी। इधर बायोडाइवर्सिटी बहुत है, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको, इधर के टाइगर मंकीज वो फेमस है ना। कब बनी ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में, कब डाला गया इसको, 2012 में। टाइप क्या है, नेचुरल। इसे डालने की वजह ये थी क्योंकि इधर रिच बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, हम बायोडाइवर्सिटी जितनी अच्छी होगी उतना ह्यूमन्स के लिए अच्छा है, इसलिए इसको डाल दिया गया। जब इसको इस लिस्ट में डाल दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ा कि अब हमने इसे प्रिजर्व करना ही करना है, कि एक तो ये हेरिटेज साइट है और इसकी इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास, ये है वेस्टर्न घाट्स। लास्ट आता है हमारे पास माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया कुछ है हमारे पास जिनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया। कौन कौन सी है, दार्जिलिंग है, जो दार्जिलिंग में चलती है। दार्जिलिंग कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। हिमालयन रेलवेज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है जी, ये डाल दिया गया इसमें। अब देखो इधर लोकेशन कहाँ कहाँ है, एक वेस्ट बंगाल में, एक हिमाचल प्रदेश में जो हमारी रेलवे चलती है, एक हमारे पास तमिलनाडु, ठीक है जी, 99 में बनी है और ये कल्चरल है, बनाई गई है, ठीक है जी। अब ये माउंटेन रेलवेज में, यानी माउंटेन्स में चलने वाली हमारी रेलवेज किस किस स्टेट में वो आती है, देखो एक इधर आती है वेस्ट बंगाल में, एक आता है हिमाचल प्रदेश में, एक आता है हमारे पास तमिलनाडु। अब देखो कहाँ कहाँ से मिलाकर एक हेरिटेज लिस्ट साइड बनाई गई है। एक तमिलनाडु इंडिया के साउथ वाली साइड में, हिमाचल साइड नॉर्थ में, अब देखो वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में, यहाँ एक और यहाँ एक मिलाकर एक हेरिटेज लिस्ट बना दिया गया, एक हेरिटेज साइट बनाई गई, ठीक है जी। ऐसे इनको बनाया गया। ये देखो क्यों बनाई गई ये रेलवेज़, क्योंकि इनका जो ये मतलब जहाँ जहाँ से गुजरती है, जिस हिसाब से ट्रैक्स बनाई गई, ये बड़े ब्यूटीफुल है और एक हेरिटेज है। आजकल के ज़माने में ये बनाने बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी देखो, उसी बेसिस पर ये इसको क्या डाला गया है, हेरिटेज साइट लिस्ट में। अब जितने भी मैंने ये पढ़ा है आपको हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या आपको, इसमें जितना मैंने आपको बोला वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक आप याद रखोगे कि स्टेट कौन सा है, ठीक है जी। एक आप याद रखोगे कि ये कब बनी हेरिटेज, यूनेस्को लिस्ट में कब डाली गई है, ठीक है जी। तीसरा आप याद रखो ये कौन सा है, कल्चरल है, नेचुरल है या मिक्सड है, ठीक है जी। ये आप याद रखो, ये 3 चीज़ें आप किसी भी हालत में याद रखोगे। और मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट बात बताऊँ, अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स में आती है हमारे पास, एक तो आती है हमारे पास महाराष्ट्र में, एक आती है हमारे पास यूपी में, उसके बाद हमारे पास दिल्ली में आती है, अच्छा से चंडीगढ़ में भी आती है सर, ठीक है जी। अच्छा आपका एमपी में भी आती है, आपका वेस्ट बंगाल में भी एक आता है ना रेलवेज़ वाला। अच्छा आपका तमिलनाडु में भी आता है रेलवेज़ वाला। अच्छा जी आपका कर्नाटका में भी आता है, ठीक है जी। जनाब आपका चलते हम गुजरात में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, ठीक है जी। आपका गोवा में भी है, ठीक है जी, गोवा में भी आता है ना। कुल मिलाकर यानी ये 40 हेरिटेज साइट है, कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में है, यानी कुछ ही स्टेट्स में है, ठीक है जी। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स ले लो, वहाँ पर नहीं है। JNK देखो, पंजाब देखो, हरियाणा देखो, ठीक है जी, नहीं है ना, इनमें कुछ नहीं है। अच्छा जी साथ में आंध्र प्रदेश देखो, चलो नॉर्थ ईस्ट मैंने पूरा बता दिया आपको। अच्छा यूपी में भी है, ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। अच्छा मैंने आंध्र प्रदेश में भी कोई नहीं बोली। ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें अभी तक कोई हेरिटेज साइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ साइट्स नहीं है पुरानी, अगर हम कश्मीर में भी देखें कितने बहुत पुरानी साइट्स हैं, है ना, लेकिन अभी तक ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं की है यूनेस्को में। इंशाल्लाह आने वाले ज़माने में फ्यूचर में ये बढ़ जाएंगे। क्यों, 2021 में हमारे पास कितनी थी, 38। 2021 के कुछ ही महीने हो गए थे, हमारे पास 2 और आ गई, ठीक है जी। तो उस टाइम के जो मिनिस्टर थे इंडिया गवर्नमेंट के, जो हमारे मेरे ख्याल से कौन से मिनिस्टर थे वो, उसने कॉन्ग्रेट्स किया था पूरे इंडिया को कि वी हैव गॉट 2 मोर हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है जी। एक कौन थी, एक तो आपका ये क्या था, ये खजुराहो टेम्पल बना था मेरे ख्याल से, जो आपका यहाँ पर है तेलंगाना में। एक रानी की वाव बनी थी, कहाँ पर,
एक ये बनी थी गुजरात में, ये 2 लास्ट पर हमारी बनी थी। ठीक, खैर मैंने डेट्स लिख दी है साथ साथ में, आपको पता चला होगा 2021 में कौन 2 बनी है ना। अभी मैं ये आपको आज पढ़ा रहा हूँ अक्टूबर 2022 में, हो सकता है नवंबर 2002 में और 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, 6 बन जाए, या तब तक कश्मीर में भी ऐड हो जाए, किसी और स्टेट में अगर होगी है ना, जब नई बनेगी। इसीलिए इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको हर साल अपडेट रहना पड़ेगा और ऑफिशियल साइट्स चेक करती रहनी पड़ेंगी। खैर अभी तो नहीं होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो सकता है, देख लो। कभी कभी 10 साल तक कोई ऐड नहीं होता है, कभी कभी एक साल में 5-6 ऐड हो जाती है ना, ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। चलो इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास हेरिटेज के बाद हमारे पास कल्चर रहता है, उसमें डांसेस हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे इंडिया की। सबसे पहले हम डांसेस पढ़ेंगे इंडिया के, लैंग्वेजेस पढ़ेंगे इंडिया के, है ना। यही चीज़ें हम पढ़ेंगे, उनसे हमें पूरा उसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है जी।